And with that, we move on towards the next team, that is KKR, the player, the big match player that they got, Mitchell Stark. मतलब अंधा पैसा है यार, अंधा पैसा. हाँ, मिचेल स्टार्क के अराउंड इन लोगों ने अपना बॉलिंग लाइनअप फिर से कंसीडर करा है कि मिचेल Yes. स्टार्क के अराउंड बनाएंगे. इनके पास इंडियन फास्ट बॉलर्स में हाँ वैभव अरोरा, हर्षित राणा अच्छे हैं. लास्ट ईयर भी अच्छा किया था हर्षित राणा. अच्छे नहीं कहूंगा मैं, काम अब चल मतलब जाएगा वैसे decent, हैं. काम चल जाएगा, काम चल जाएगा क्योंकि इनके पास स्पिन अटैक बहुत तगड़ा है. तो दे आर रिलाइंग ऑन प्लेइंग इन कोलकाता 7 मैचेस. हाँ. स्पिन इतना शानदार स्पिन, और उसमें उन्होंने मुजीब ऐड कर दिया भाई. मुजीब क्या Yes. स्टील था एट द एंड. सुपर बाय, सुपर्ब सुपर है. बाय. मेरे को लगा मुजीब के लिए आराम से 7-8 करोड़ जाएगा मुजीब टीम्स, क्योंकि टीम्स को जरूरत थी स्पिनर के लिए. Yes. किसी ने भी बिड नहीं किया. इट्स अ स्टील ऑन द बेस प्राइस मुजीबुर रहमान फॉर केकेआर. और भाई अगर मुजीब के इंक्लूजन अगर वो लोग कर देते हैं कोलकाता के पिच में, दे कैन गो फॉर ऑल आउट 4 स्पिनर्स. दे कैन गो. एब्सोल्युटली. स्पिनर्स की और क्वालिटी तो देखो यार, दे हैव सुपर क्वालिटी इन देयर. सुपर क्वालिटी इन देम. या मतलब एकदम अगेन, ही. और मतलब हाँ, हमने गौतम गंभीर का देखा भी है कि जैसे उनको पिच चाहिए वैसी पिच बन जाती है. लखनऊ पे स्लो पिच चाहिए थी, वो स्लो पिचेस पिच थी, बन गई. बन गई थी, बन यप. गई थी. और गौतम गंभीर का ही टेक था टू गो ऑल इन फॉर मिचेल स्टार्क. मतलब जीटी या. फिर भी हेजिटेट कर रही थी, बट केकेआर यस. वाजंट हेजिटेटिंग एट ऑल. उनका प्लान क्लियर था कि दे वांट, क्योंकि उनको पता है कि 12 ओवर तो स्पिन के है. या. वो सिर्फ जब घर पे खेलने वाले दे कैन गो फॉर 16 ओवर्स ऑफ स्पिन, बट 12 ओवर्स ऑफ स्पिन तो है ही. तो उनको सिर्फ 8 ओवर्स निकालने हैं, उसमें से एक 4 ओवर आपको मिच स्टार्क दे देगा. एंड मिच स्टार्क को उन लोगों ने अच्छा रिप्लेसमेंट लिया है एटकिंसन में. तो ही यस. इज अगेन गुड अनदर रिप्लेसमेंट फॉर गुड बाय. अनदर गुड बाय. वो भी बेस प्राइस पे एटकिंसन उनको मिल गए थे. सो हाँ, उन लोगों का बॉलिंग डिपार्टमेंट सॉर्ट हो गया है. मेरे ख्याल से दे कैन गो इन. जब वो लोग डेफिनेटली जब ट्रैवल करेंगे तब उनको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, जहाँ पे उनको सिर्फ 8 ओवर्स ऑफ स्पिन मिला और 12 ओवर्स ऑफ फास्ट बॉलिंग करनी है उन लोगों को. लेकिन फिर उसके अंदर हाँ, तो 2 ओवर शायद रसल दे दे और बाकी हाँ, आपके पास है निकल बॉलर्स तो जाएगा आप यार, वेंकी भी निकल डाल जाएगा. लेता है कभी कभी. हाँ, वेंकटेश भी डाल देगा तो आपको वो थोड़ा निकल जाएगा. लेकिन हाँ, उनके पास और मेरे ख्याल से उन लोगों ने केएस भरत को लिया है एज अ विकेट कीपर, जो कि यस. मतलब वो लोग नहीं चाहते कि इंडियन विकेट कीपर हो, सो दे आर गोइंग टू गो विद गुरबाज. जेसन रॉय का एब्सोल्युटली, ये टीम में मतलब ये जगह बैकअप नहीं. है बेसिकली, कि हाँ, अगर गुरबाज बिल्कुल नहीं चला. क्योंकि अगर इनको गुरबाज, क्योंकि अगर वो केएस भरत के साथ जाते हैं तो फिर दे कैन अकोमोडेट रसल नारायण, मिच स्टार्क. देखो मिच स्टार्क, रसल नारायण तो खेलने ही वाले हैं. दे यस. हैव टू प्ले. तो अगर उनको एक और स्पिनर को ऐड करना है, अगर मुजीब को ऐड करना है, तो दे हैव टू गो फॉर केएस भरत. दे कांट गो फॉर गुरबाज. या. एंड गुरबाज मतलब उन लोगों को एक्चुअली कीपिंग में थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, क्योंकि गुरबाज इज नॉट द रेगुलर कीपर फॉर अफगानिस्तान. एंड कीपिंग इन कोलकाता विद द स्पिन अटैक ऑफ नारायण, सूर्य शर्मा, वरुण चक्रवर्ती एंड मुजीब डिफिकल्ट होगा गुरबाज के लिए. यस. वो कैचेस, वो एजेस पकड़ने पड़ेंगे गुरबाज को, जो कि डिफिकल्ट हो सकता है. दैट्स व्हाई दे हैव गॉन फॉर केएस भरत, जो यप. कि एक ऑल रेगुलर कीपर है. बट केएस भरत अगर आएगा तो थोड़ा टीम में बैटिंग वीक होगा. मेरे ख्याल से केएस भरत इज नॉट अ टी20 प्लेयर, टी20 स्पेशलिस्ट. तो हाँ. वहां पे बैटिंग थोड़ा उन लोग का सफर करेगा, क्योंकि दे हैव टू अगेन रिलाई ऑन वेंकटेश अय्यर, जो कि उनको अच्छा ओपनिंग देंगे. फिर उनको मिडल डाउन, उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है श्रेयस अय्यर. श्रेयस अय्यर यस. एट 3 बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि वो नीतीश राणा को फ्री कर देते हैं. उनका जो प्रेशर बिल्कुल. था कैप्टनसी का उस पे, तो वो श्रेयस अय्यर कैन गो, नीतीश राणा कैन गो एट 4 ऑल आउट. फिर उनके पास रिंकू सिंह है, एंड्रे रसेल है, सुनील नारायण है. तो लोअर डाउन द ऑर्डर उनका सॉर्टेड है. बस टॉप ऑर्डर में और कीपिंग में मेरे ख्याल से उनको थोड़ा दिक्कत पड़ सकता है. नहीं, बट कीपिंग में आई आई लाइक द आइडिया ऑफ प्लेइंग केएस भरत. केएस भरत को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे देने हैं आपको कि आप पावर प्ले में जाओ, कितने भी रन्स करो, वी डोंट माइंड, जस्ट गो ऑल आउट. हम्म तो क्योंकि उस हिसाब से वेंकटेश हो सकता अय्यर है कि लास्ट ईयर वेंकटेश अय्यर का इतना अच्छा फॉर्म नहीं था. या. तो दे वे स्ट्रगलिंग. दे उन्होंने कुछ 7-8 पेयर्स ऑफ ओपनिंग लास्ट ईयर सब खेले थे करे भाई, थे. सब सब खेल अपने दोनों के अलावा के सब खेल गए थे केकेआर सब के लिए खेल ओपनिंग. गए थे भाई, सब. मतलब सिर्फ एंड्रे रसल ने ऊपर नहीं किया, बस ये रह गया था. बाकी वो भी करने ही वाला था. एक और मैच हारते थे तो वो भी कर देता था. भाई वो कोच खुद आ रहा था अगली मैच ओपन करने. इसलिए तो गंभीर को लिया इस बार. बोले तुम नहीं चलोगे तो भेज. और ये सीजन भी बट अच्छा नहीं
तो अगले सीजन में गांगुली को लेकर आने वाले दिल्ली से, बोले कि तुम बैठो अभी परफेक्ट। गांगुली को लेकर आते हैं अभी हम भाई फिर से उन लोगों को लाना ही भाई, बट इस बार इन लोग का ओपनिंग थोड़ा सेटल लग रहा है विद श्रेयस अय्यर कमिंग यस। इन एट 3, थोड़ा सेटल बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप अच्छा है, गुड बाय ऑफ मिचेल स्टार्क। पैसे भाई अभी कंपैरिजन चल रहा है, जसप्रीत बुमराह 12 करोड़ और मिच स्टार्क 24-25 करोड़, लेकिन कंपैरिजन नहीं है। अगर मिच स्टार्क और बुमराह सेम ऑक्शन में भी होते तो भी मिच स्टार्क बुमराह से ज्यादा ही बिकने वाला था कुछ भी भाई, देशद्रोही बिकने ही एंटी वाला था। नेशनल स्टेटमेंट। देशद्रोही है ही नहीं स्टेटमेंट। मिच स्टार्क के पास भाई क्या साहब, नहीं है भाई, डू दो यू ओडीआई अरे वर्ल्ड नहीं कप, नहीं 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 एक नहीं टेस्ट नहीं नहीं। चैंपियनशिप है भाई के पास, T20 वर्ल्ड कप है भाई के पास, प्लीज अरे हम आप क्या करें, क्रिकेट कलेक्टिवली टीम इंडिया का नसीब खराब है तो बुमराह क्या करे बेचारा। वर्ल्ड क्लास बॉलर स्टेप अप करते हैं। फाइनल्स में हमने देखा स्टार को स्टेप अप करते हुए, फाइनल्स में हमने देखा पैट कमिंस को स्टेप अप करते हुए, भाई उसकी टीम बुमराह के ने लिए भी जहां स्टेप पे अप किया था, पर नहीं, रन्स ही नहीं थे फाइनल में इतने के बचा पाए। बुमराह नहीं ने नहीं 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 करे। नहीं। भाई बुमराह के पास है क्या दिखाने को? भाई देख, मैं इंडियन सपोर्टर हूँ, ये मेरा ऑस्ट्रेलियन बायस नहीं है, आई एम एन इंडियन सपोर्टर, मैं इंडियन फैन हूँ। लेकिन भाई ज्यादा देखो, प्रोफेशनलिज्म का, अभी आप ये बोल रहे हो कि वो 25 करोड़ में गया, तब आपने ये क्यों नहीं बोला जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, फाइनल्स के लिए जब उसने अपना आईपीएल छोड़ा, तब आपने क्यों नहीं बोला कि बुमराह ने आईपीएल नहीं छोड़ा अपना? वो भी प्रोफेशनलिज्म में आना चाहिए। जब वो एशेज के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अगर वो छोड़ रहा है, भाई प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का, ये तो बात माननी पड़ेगी। लाइक और प्रोफेशनलिज्म एथलेटिज्म भी बोल रहे तू ज्यादा है, ये सब मैं मान सकता हूँ, पर ये तो मैं नहीं मान रहा कि बुमराह और ये मिचेल स्टार्क दोनों ऑक्शन में आ गए। प्रूवन है। अगर आप ये बोल रहे हो कि एक समीर रिजवी जो कि एक अनकैप्ड है, वो दिल्ली का जो कीपर है, कुशरंगा है इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग, जिसके लिए दे हैव गॉन हार्ड, वो अनकैप्ड प्लेयर्स, उनको अगर 8-8 करोड़ मिल रहे हैं, मिच स्टार्क इज जस्टिफाइड 25 करोड़, भाई इस पे नहीं नहीं देयर इज नहीं। नो डाउट। व्हाट हैपेंड इन दिस ऑक्शन कि हाँ ठीक है, मिनी देयर ऑक्शन वाज, है, सप्लाई डिमांड है, हाँ, वो सब फैक्टर्स है उसके लिए, सप्लाई ये डिमांड है कि इतनी कम नीड्स हैं और पैसा भाई इतना ज्यादा है। ज्यादा यही पैसा है, अगर मेगा वो भी ऑक्शन होता ना तो नहीं कॉन्सेंट्रेटेड है। थे इतने पैसे। हाँ तो नहीं भी, कोई भी नहीं बिक रहा था, तो बुमराह भी नहीं बिकने वाला था यार, बुमराह भी 12 करोड़ से ऊपर नहीं बिकने वाला था। एक्चुअली तो बुमराह का आईपीएल रिकॉर्ड भी कोई इतना मैग्निफिसेंट नहीं है अगर तुम लोग अरे देखोगे पर तो। बुमराह ने भी आईपीएल नहीं खेला था बिकॉज ही वांटेड टू प्ले द वर्ल्ड कप, ठीक है, दैट्स प्रोफेशनलिज्म। हाँ? ये ये हुआ था, कभी हुआ? मतलब ये मतलब कौन सा मतलब क्यों हुआ था ये? उसने भाई उसने मतलब वो खेल सकता था, इंजर्ड प्लेयर इन रोहित वो शर्मा, खेल सकता था, इंजर्ड मुका प्लेयर भाई इन थोड़ा बुमराह, इंजेक्शन दे के है उसको खिलवा सकते थे, पर उसने बोला नहीं। है लेकिन हाँ, बट भाई ये तो मैं नहीं मानता भाई, ये इतना भाई इतना हेट फैला दिया है कि भाई यार, बुमराह 12 करोड़ और वो 25 करोड़ और पैट नहीं कमिंस यार, 20 मैं तो करोड़, नहीं नहीं, मैं तो ये मानता हूँ वो कि पैसे इंडियन प्लेयर्स, सेम इंडियन लेवल, प्रीमियर लीग है तो इंडियन प्लेयर्स को दो यार थोड़े डेफिनेटली पैसे, ये डेफिनेटली क्या देना बात ही हुई चाहिए, इंडियन प्लेयर्स को दो, जम झम के पैसा दो, भाई। भर भर के म- पैसा दो। अरे मुंह लेकिन पे मारो पैसे उनके। मुंह पे मारो भाई, 100-100 करोड़ का हार्दिक तुम्हारा पांड्या के फर्क, कैसे मारे। मारे सारे जीटी के मुंह पे मारे, अनडिस्क्लोज्ड पूछे, जीटी के मुंह पे मारे पैसे। बट कमिंग बैक टू केकेआर, हाउ डू यू रेट देम इन द ओह, ऑक्शंस? अच्छा ऑप्शन था, बहुत प्यारा ऑप्शन गया उनके लिए। सिर्फ एक कभी जो है वो विकेट कीपिंग में लग रही है, बाकी उनका बॉलिंग वापस स्ट्रेंथन अप हो चुका है। लोअर डाउन द ऑर्डर तो उनका हमेशा से स्ट्रेंथन ही था, विद रसल, रिंकू सिंह, नीतीश राणा, अब या वापस 4 पे खेलेगा जब वहाँ पे वो वापस फ्री फ्लो बैटिंग कर सकता है, एंड सुनील नारायण एट 7। तो ठीक है, थोड़ा मेरे ख्याल से सुनील नारायण एट 7 स्टिल थोड़ा ऊपर है, लेकिन हाँ बॉलिंग सेट है, बैटिंग में थोड़ा ओपनर्स पे देखना पड़ेगा कौन खेलता है, विकेट कीपिंग कौन करता है बस। या सो इवन आई विल गो विथ 9 फॉर देम। अच्छा ऑक्शन रहा है, मतलब जो भी गैप्स थे वो फिलअप कर दिए और काफी स्मार्टली फिलअप किए। और पैसों का अच्छा यूटिलाइजेशन किया है। यस, डेफिनेटली।